हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एकेएस ऑटोमेशन की मोस्ट ड्यूरेबल कैश काउंटिंग मशीन ओवल वैल्यू, जो कि एक सेमी वैल्यू काउंटिंग मशीन है। उसका डेमो दिखाने जा रहा हूँ। फेक नोट डिटेक्शन होता है, एक जैसे नोटों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 250 नोट आपका होपर कैपेसिटी और स्टेकर कैपेसिटी के साथ आती है। 1000 नोट काउंटिंग स्पीड रहती है पर मिनट। तो ईजिली देख सकते हैं, आपका एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है जो कि कलर चेंजिंग होता है। फेक नोट आने पे मशीन रुक जाएगी और कलर चेंज हो जाएगा, बीप देगी आपको इंडिकेशन के लिए। स्क्रीन पे एरर कोड भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए नकली नोट आने पे रुक गई। ये स्टेकर में लास्ट नोट नकली है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले रेड हो गया है, बीप दे रही है मशीन, एरर कोड ए आ रहा है, जिसका मतलब आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैनुअल बुक में एमजी का एरर कोड है। वैसे काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए आपको रिस्टार्ट प्रेस करना है, या इन नोटों को ऐसे उठा के रख देंगे तो भी आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, रियल नोट ही काउंट होते हैं इस मशीन में, तो आपको बार बार रीचेकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती ऑर्डिनरी मशीनों की तरह। ठीक, प्लस आपको अगर गले फले नोट काउंट करते हैं जिनमें सिक्योरिटी फीचर मिसिंग होते हैं तो मशीन बार बार उन्हें स्टॉप करती है, तो आप यहाँ सेंसर ऑफ कर सकते हैं काउंट मोड के इस्तेमाल में। काउंट मोड जैसे ही प्रेस करेंगे आपने, तो आपका कोई भी डिटेक्शन नहीं होगा। हर तरह का नोट, जो भी कागज़ इवन काउंट करेंगे तो वो भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे नोटों के लिए फीचर रहता है, 10-20 के नोटों के लिए। बड़े नोटों के लिए हमेशा आपको MG UV ऑन रखना है ताकि आपका डिटेक्शन ईजिली हो जाए। तो अभी देखिए डिटेक्शन हो जाएगा और काउंट मोड में डिटेक्शन नहीं होगा। बात करते हैं बैच की। बैच नॉर्मली 100 के बंडल बनते हैं, तो इसलिए बैच प्रेस करते 100 आ रहा है, तो मैक्सिमम बैच 100 का ही बनता है। तो यहाँ मैंने 200 नोट ले लिए हैं। देखिए 200 नोट मैंने प्लेस कर दिए। 100 नोट काउंट होते ही मशीन स्टॉप हो जाएगी। जो कि हमारे 50 के नोट हैं पहले, तो ये 100 नोट काउंट हो गए। इस तरीके से आप बंडल बना सकते हैं। एक जैसे नोट डालेंगे तो भी 100 के ही बैच बनती है। यहाँ मेरे पास अलग अलग नोट थे तो भी मैंने बैच बना के दिखा दिया। कम का बैच बनाना है, मान लीजिए इसमें से मुझे 25-25 के बैच बनाने हैं या 25 नोट निकाल के अलग करने हैं, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली 25 प्रेस कर दूंगा। 25 प्रेस कर दिया तो 25 के हमारे 4 बैच बनेंगे। फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच और ये लास्ट 4। इस तरीके से आपका बैच काम करता है। बैच को हम क्लोज करेंगे रिस्टार्ट की से। कंटिन्यूअस काउंटिंग करते हैं। नॉर्मली हम जितनी बार भी नोट प्लेस करते हैं 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अगर हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट काउंटिंग है उसमें नेक्स्ट काउंटिंग ऐड हो जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट काउंटिंग है तो 100 हुआ, अब दोबारा प्लेस करेंगे तो 101 से काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी। ठीक, नेक्स्ट टाइम डालेंगे तो दोबारा ऐड हो जाएगा। तो कुछ मशीनों में क्या होता है कि ये आपका डिजिट का डिस्प्ले होता है, 3 डिजिट का होता है, तो 999 पीसीस यानी 1000 नोट काउंट करने के बाद उसमें 0 हो जाएगा। कुछ मशीनों में होता है 4 डिजिट का होता है, तो 9999 पीसीस तक ऐड होता है, तो 10,000 तक आपका 10,000 हो जाता है। तो ये आपका मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस भी अकॉर्डिंग मशीन के फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं। तो अभी हम ऐड को करते हैं क्लोज। ऐड का इस्तेमाल आप वैल्यू में भी कर सकते हैं, अभी करके दिखाएंगे। अभी देखते हैं ऑटो मैनुअल। ऑटो क्या होता है, जैसे हमने नोट रखा, ये फास्ट काउंटिंग के लिए होता है। नोट रखते ही आपकी काउंटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ये ऑटो मोड कहा जाता है इसको। अगर आप नए यूजर्स हैं, शुरू में आपको नोट रखने में परेशानी हो रही है, तो आप मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनुअल में क्या है, जब तक आप रिस्टार्ट से कमांड नहीं देंगे आपकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो आप नोट प्रॉपर रख सकते हैं। नोट रखने के लिए आपको समय मिल जाता है। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर नोट रख लेने हैं, देन स्टार्ट की से काउंटिंग करनी है शुरू। ठीक, और ये ऑटो मैनुअल का की सभी फंक्शन के साथ काम करता है। और रेगुलर यूज करना है तो आप ऑटो पे आ जाइए, क्योंकि ऑटो में आपको की बार बार प्रेस नहीं करनी है, तो आपका काफ़ी समय बचता है। ठीक, उसके बाद आता है वैल्यू। एक जैसे नोटों की वैल्यू आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं कुछ नोट कम कर लेता हूँ। हमारे नोट हमें पता है 20 के, हमने 500 के नोट मंगाए, हमें नहीं पता कितना टोटल है। तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए ये मंगा लिया मैंने, तो हमारे नोट हैं 20, तो हमें यहाँ वैल्यू चूज करनी है। 500 के होंगे तो 500, 200 के होंगे 200, 100 के होंगे 100 के। इस तरीके से आपने चूज कर लिए। 20 के नोट हैं, हमने 20 की वैल्यू पुट ऑन कर दी। तो जितने नोट होंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू इनटू होके आपको बता देगा। तो 53 नोट थे, वो 1060 रुपये हुए। सारे डाल देते हैं, 2000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर 50 के नोट पूरे डालूंगा तो 5000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ में ऐड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार अगर काउंटिंग करनी हो, कई बार होता है 200 से ज़्यादा नोट हो गए, 250 से ज़्यादा हो गए, तो एक बार में नहीं आते, तो ऐड का इस्तेमाल करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नोट मिसिंग हो गया, शायद इधर चला गया हो, चेक कर लेते हैं दोबारा।
दोबारा चेक कर लेते हैं। एक नोट साइड में चला गया होगा, नोट हमेशा सेंटर में जाना चाहिए तो कभी इशू नहीं होगा। दाएं बाएं जाता है नोट तो एक दिक्कत हो जाती है। देखिए 100 नोट हुए, दोबारा हम प्लेस करेंगे तो 200 हो जाएगा, 2000 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगातार वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। नोट डालने का तरीका होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रॉपर नोट आपने बराबर कर लेने हैं, नोट मुड़े नहीं होने चाहिए। ठीक, जैसे ज़्यादा यूज नोट हैं तो मुड़े हुए हैं, तो यहाँ से आपने बराबर करके इस तरीके से सेंटर में प्रेस कर देना है। आगे वाले नोट आपके पहले जाने चाहिए। सभी तरह की मशीनों की जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। AKS ऑटोमेशन पे लैंडलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं हमें सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक। मोबाइल पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर फ़ोन ना लगे मोबाइल पे तो आप हमें व्हाट्सअप कर दें, और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी मशीनें अवेलेबल है, वहाँ से भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारे चैनल से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद, जय भारत।